श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन की यात्रा पर चल रहे हैं और जब भगवान चल रहे हैं तो बड़ी ही शोभा को प्राप्त हो रहे। रास्ते में जो भी नगर या गांव मिलते हैं, वहाँ के नर नारी जब इस स्वरूप को देखते हैं तो आपस में वार्तालाप करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन जंगल में रहने वाले आदिवासी नर नारियों की वार्ता का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया। राम जी का स्वरूप देख करके आपस में क्या कह रहे, बोले ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। अरे सखी, इनके माता पिता कैसे बोरा गए हैं जो उन्हें ऐसे सुकुमार स्वरूप में इस अवस्था में वनवास को भेज दिया है। और राम लखन सिय रूपे निहारी। राम लखन सिय रूप निहारी, हुए स्नेह विकल नर नारी। राम जी के उस अलौकिक शोभा को देख करके सारे नर नारी बड़े विकल हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं और आपस में वार्तालाप करते। क्या कहते हैं, बोले पथ के अनेक मिलई जग जाता, ओ कहें सप्रेम देख दो भ्राता। कि राज लखन सब अंग तुम्हारे, राज लखन सब अंग तुम्हारे, वो देख सोच अति हृदय हमारे। वो आपस में कहते हैं कि देखो तो इन श्यामले स्वरूपों को तो देखो, इन त्रिमूर्ति स्वरूप को तो देखो। हे भैया, इनके अंग तो ऐसा लगता है कि सब राज स्वरूप के हों। इनके अंग तो ये दर्शाते हैं कि इन्हें राजा का कोई राजकुमार होना चाहिए। और ऐसा ही सोचकर तो हमारी जो है हृदय में बड़ा दुख हो रहा है कि आखिर ऐसा लगता है क्या ज्योतिष झूठा हो गया है। क्या कहते हैं, मार्ग चले पयाद पाए, और ज्योतिष झूठ हमारे भाई। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। आपस में कहते हैं कि अरे भाई, इनके राज चिन्हों के होते हुए भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। ये समझ में नहीं आता हमारी बात
कि पैदल क्यों चल रहे हैं। और अब तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या ज्योतिष शास्त्र भी झूठा है। इस तरह भगवान की सुकुमारता को देख करके सभी को बड़ा दुख हो रहा है। और कहते हैं करके हरिवन जाए न जोई, और हम संगे चलई जो आय सोई। हम संगे चलई जो आय सोई। कहते हैं राजकुमार, हे स्वामी, हाथी शेरों से भरा ये भयानक वन जो है देखा नहीं जाता, ये बड़ा डरावना लगता है। इसलिए हे प्रभु, यदि आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, क्योंकि हमारी सब जो है रास्ताएं देखी हुई हैं। हम सुगमता से आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आपको जाना है। ऐसा वो लोग आपस में कहते हैं। यह विद पूछई प्रेम बस, यह विद पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलने, और कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कह बिनुईत मृदु बैन। कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कह बिनीत मृदु बैन। इस तरह वो आपस में प्रेम से सभी भगवान से पूछते हैं। नेत्रों में जल भरा हुआ है, बड़ा हृदय में दुख हो रहा है, और कहते हैं कि प्रभु अगर आज्ञा दो तो हम आपके साथ चलें। लेकिन राम जी उनको जो है बड़े मीठे शब्दों से संतुष्ट करके कह देते हैं कि नहीं भैया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएं। ऐसा भगवान उनको मधुर वचनों से संतुष्ट कर रहे। ये भगवान की वन यात्रा है। कैसी वन यात्रा है, प्रभु ने कैसी लीलाएं की हैं मानव जीवन को धारण करके, इसका एक अवलोकन बड़ा ही दिव्य है। अब देखिए, जयपुर गाँव, जयपुर गाँव बसई मगमाही, जयपुर गाँव बसई मगमाही, ओते नहीं नागेश्वर नगर स्याई। वो जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही, तिन समान अमरावती नाही। रास्ते में जो जो गांव मिलते हैं, पुर मिलते हैं, नगर मिलते हैं, सभी की सराहना देवता लोग कर रहे हैं। और भगवान श्री राम जिस रास्ते से होके जाते हैं, जिस गांव के नगर के पास से निकलते हैं, जिस पहाड़ के किनारे से निकलते हैं, जिस नदी सरोवर के किनारे से निकलते हैं, जिस स्थान पर राम जी विश्राम करते हैं, तो देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि ये तो अमरावती के समान भी, अमरावती से भी धन्य ये जगह है जहाँ प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, जहाँ श्री राम के चरणों का स्पर्श हो रहा है, वो अमरावती से भी उच्च कोटि की है। ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। और कहते हैं पुण्य पुंज बिन, पुण्य पुंज मग निकटे निवासी, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, उते नहीं सरारें सुरपुरवासी, ते नहीं सराहें सुरपुरवासी।
और रास्ते में जो बीच में जो रास्ते में बसने वाले लोग मिलते हैं उनकी सराहना करते हैं कि देखो तो ये कितने पुण्य आत्मा हैं कि जिनको घर बैठे भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, इस स्वरूप के दर्शन इन्हें घर बैठे मिल रहे हैं। अरे भैया, ऐसे दर्शन तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी नहीं मिलते। आज देवता भी ऐसे लोगों की सराहना कर रहे। ऐसी भगवान की अद्भुत झांकी का दर्शन हो रहा। जे सर सरत राम अवगाहई तिनहि देव सर सरत सराहई। और जिन तालाब नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते थे, जिन तालाब नदियों में स्नान करते थे, देव सरोवर नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जैसे गंगा जी है देव सरोवर नहीं देवताओं की, उनकी बड़ाई करती हैं कि धन्य नदियों को जहाँ प्रभु श्री राम आई भगवान जो चले हैं, तो जिन जिन की साधनाएं थीं उन्हीं को तो दर्शन देते हुए प्रभु आगे चल रहे हैं। ये तो भगवान की लीला लेने का उद्देश्य है। अवतार में जो लीला की है भगवान इसीलिए तो कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भक्त थे जो साधना रत थे लेकिन प्रभु के दर्शन की चाह कर रहे थे। आज उनकी वो साधना पूर्ण हो रही। कुछ वृक्ष के रूप में योनियाँ थीं, कुछ पहाड़ के रूप में थे। इस तरह सभी निर्जीव और जीवों को भगवान दर्शन दे रहे, सभी की साधना को सफल कर रहे। जय तरु तर प्रभु बैठई जाई, जय तरु तर प्रभु बैठई जाई, सो करे कल्प तरु तासु बड़ाई। जिस वृक्ष के नीचे राम जी विराजमान हो जाते हैं, कल वृक्ष भी उसकी प्रशंसा कर रहा है कि हमसे तो ये श्रेष्ठ वृक्ष हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। आज जहाँ परमात्मा विराजमान हो तो कल वृक्ष वहाँ कहाँ लग रहा है। तो इस तरह कल वृक्ष भी सराहना कर रहे हैं। और पर श्री राम पदों में परागा, पर श्री राम पद में परागा, ओ मानत भूम भूर निज भागा। आज भगवान के चरणों की रज का स्पर्श पाकर के पृथ्वी भी अपने को धन्य मान रही है। पृथ्वी भी कहती है कि हम धन्य हैं कि आज ये चरण भगवान के हमारे जो है धरातल पर जो है चल रहे हैं, भगवान के पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी भी अपने को आज धन्य मान रही है। तो इस तरह जड़ चेतन सभी भगवान के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हो रहे। इसलिए तो राम जी वन गमन में पैदल चल रहे। अब देखिए भैया, हे सज्जन वरण, जब भगवान श्री राम जी, लखनलाल जी और सीता जी किसी भी गांव के पास से निकलते तो वहाँ के जो नर नारी थे, वृद्ध लोग थे, बालक थे, उनकी स्थिति क्या होती वो स्वामी जी लिखते। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, ओ चलहीं तुरत ग्रह काज विसारी। अपने कार्यों को छोड़ के दर्शन के लिए भाग आते थे। अरे जब राम जी जनकपुर में गए तो यही तो जनकपुर में हुआ। जब सुने कि देखन राजकुमार दो आए तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनौ रंग निधि लूटन लागी। आज उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गरीब को सोने का खजाना मिल जाए।
क्योंकि जीवन का लाभ तो परमात्मा का दर्शन ही है। तो इस तरह आज जो है सभी बाल वृद्ध नारी अपने कार्यों को विसार करके जब भगवान किसी गांव के पास से निकलते हैं तो दौड़ जाते हैं। और राम लखन सिय रूप निहारी, राम लखन सिय रूप निहारी, आए पाए नहन फल हो सुखारी। नेत्रों का लाभ लेके बड़े सुखी हो रहे हैं, क्योंकि नेत्रों का लाभ मिल रहा है। आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। राम जी, सीता जी, लखन लाल जी तीनों जो है मूर्तियों की छवि के दर्शन पा करके सभी लोग अपने नेत्रों की सराहना कर रहे हैं कि हमारे नेत्र धन्य हैं, इन चर्म चक्षुओं से हम इस स्वरूप का दर्शन कर रहे। ये तो योगियों के चिंतन में भी नहीं आते। भगवान शंकर भी अपने हृदय में जिनका नित्य चिंतन किया करते हैं, बड़ी बड़ी जो है देवता सिद्ध याचना करते रहते हैं प्रभु की दर्शन पाने के लिए, फिर भी वो ब्रह्म कभी दर्शन करने के लिए नहीं वो प्रकट होता, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रकट होते। इसलिए जब तक हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, अकुलाहट व्याकुलता नहीं होगी, तब तक प्रभु का मिलना दुर्लभ ही है, ऐसा शास्त्र और साधु संत कहते। तो अब देखिए, अब एक दूसरे से सभी लोग कहते हैं कि अरे भैया फायदा ले लो, ये निकल जाएंगे, तब तक तो यहाँ वहाँ मत देखो। राम देखे एक अनुरागे, राम देखे एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे, एक अनेके बोल सिख देई, एक अनेके बोल सिख देई, लोचन लाओ लोचन लाओ ले ओ क्षण एहि। अरे भैया नेत्रों का लाभ ले लो इस क्षण में, ये क्षण बड़ा कीमती है और निकल जाएंगे, फिर जो है प्रायश्चित ही कर पाओगे कि हमने देख नहीं पाई छवि। ऐसा आपस में वार्तालाप कहते हैं। और इस तरह कोई कोई तो उनके नेत्रों की, अपने नेत्रों के मग में उनकी छवि को बिठा लेते हैं, नेत्रों के रास्ते से भगवान के स्वरूप को हृदय में रख लेते, और इस तरह भगवान का दर्शन मिल रहा है। और उस समय तो उनके शरीर के मन वाणी व्यवहार भी बंद हो जाते। अरे क्यों ना हो, परमात्मा का स्वरूप है। महाराज जनक जी जैसे ज्ञानी भी जब अपने आपा को भूल गए, गोस्वामी ने लिखा है कि मूरत मधुर मनोहर देखी। जब पहले समय में श्री जनक जी ने राम जी का दर्शन किया तो मूरत मधुर मनोहर देखी, तो स्थिति क्या हुई? बोले हो विदेह विदेह विषेखी। जो विदेह माने जो अपनी देह में आसक्त नहीं रहते थे, इन सबसे उरे थे, हमेशा ब्रह्मानंद में लीन जिनका मन रहता था, वो भी आज ब्रह्मानंद को छोड़ गए और विदेह हो गए। विदेह विषेखी, उन्हें भी ब्रह्मानंद का भान नहीं रहा। राम जी की छब में इतना आनंद आया कि ब्रह्मानंद उनका बिसर गया। ऐसी लीलाएं प्रभु ने की हैं। तो इस तरह भगवान सभी को सुख दे रहे। अब एक देख
एक देख बट छाए भली दास मृदुल तृण पात, दास मृदुल तृण पात। ओ कहाँ गमाइए छनक श्रम, गवन अवई या प्रात। कुछ लोग कहने लगे प्रभु आप थक गए होगे। एक बरगद की छाया के नीचे देख कर ही कहा प्रभु हमने यहाँ घास तृण आदि बिछा दिया, आप घड़ी भर विश्राम कर लीजिए, पर भले ही आपको अभी जाना हो अभी चले जाना, प्रातःकाल जाना हो प्रातःकाल जाना। ऐसा जो है भगवान को दर्शन पाने की लालसा से प्रभु को ब्रह्म करना चाहते हैं कि घड़ी भर भगवान ठहर जाएं। इस तरह भैया आपस में बड़ी बातें करते हो, आनंदित होते। जटा मुकुट जटा मुकुट शीसन सुभग, और भुज नयन विशाल, और भुज नयन विशाल। और शरद पराव विदु बदन बर, लसत स्वेद कण जाल। भगवान थोड़ी देर रुकते हैं, विशाल उनके नेत्र हैं, जटाओं का मुकुट है सर के ऊपर, लंबी भुजाएं हैं, सुंदर स्वरूप नेत्रों का है, और उनके श्री मुख पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही हैं। ऐसी भगवान की सुंदरता को देख करके और वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवई चित्त मन मति लाई। सबकी चित्त मन और बुद्धि बिसर जाती है राम जी का दर्शन पर। तो सज्जनों भगवान ने इस तरह वन की यात्रा में सभी को दर्शन देते हुए सबकी साधनाओं को पूर्ण करते हुए प्रभु चल रहे हैं। अब अभी और चलने दो प्रभु को, आगे कुछ और जो है लोगों की साधनाएं शेष हैं जिनको भगवान को दर्शन देना है। क्रमशः आगे बोले आनंद कंद भगवान की जय।